जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से हाजिर हो चुका हूं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकंड राउंड का कट ऑफ आउट हो चुका है। ठीक है, तो जिन लोगों का भी कट ऑफ मार्क्स आ चुका है आप सबको बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। लेकिन अभी इतना ज्यादा खुशी नहीं बनाना जब तक हमारा फी पेमेंट नहीं आ जाता, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा बड़ा प्रोसेस हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, जहां पर रिजेक्ट होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को भी अपना फी सीट एक्सेप्ट हो चुकी है, अपने पोर्टल में लॉगिन कर लेना, वहां पे तुमको सीट एलोकेशन का प्रोसेस दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा जैसे जो देखोगे आप लोग तो वहां पे दिखेगा एक्सेप्ट एलोकेशन, अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो तुमको कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी सीट मिली ऐसा तुमको दिखेगा, अपने पोर्टल में लॉगिन कर लेना, जाके उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, एक्सेप्ट करने के आपके पास लास्ट डेट कब तक है एंड कितनी कट ऑफ हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर सब्जेक्ट की, अपन वो देख लेते हैं। आ जाओ, ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन करके रखी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है पीजी एडमिशन राउंड टू मिनिमम एलोकेशन स्कोर। ठीक है, तो इसमें क्लिक करोगे तो तुम्हारा जितनी भी कट ऑफ से वो आ जाएंगी। इससे पहले अपन ये देख लेते हैं, हमारे शेड्यूल चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि हमारे पास सीट एक्सेप्ट करने का मौका कब तक है और कब तक हमको फी पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग एक ही चीज में परेशान हो गए, सर उसका फी पेमेंट आ गया, मेरा नहीं आया। तुम्हारा भी आ जाएगा, कब तक आ जाएगा वो देख लो। सेकंड राउंड एलोकेशन तुमको 22-24 जून, मतलब हमको कल से भी पहले हमारा सीट आ चुकी थी। ठीक है, 24 से लेकर 27 जून तक हमारे पास मौका रहता है कि अपनी सीट एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब कल लास्ट डेट है सीट एक्सेप्ट करने की। कल के बाद सीट एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे, काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर। एक और चीज मैं डाउट को यही भी क्लियर कर देता हूँ, सर मुझे जो अभी सीट मिली है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे इससे अच्छे वाली चाहिए, तो मैं अभी सीट इसकी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जब मुझे अच्छी वाली मिलेगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो एक काम करना, फिर सो जाना चद्दर ओढ़ के। ठीक है, क्योंकि नहीं मिलने वाली सीट। अगर तुमने सीट एक्सेप्ट नहीं की तो तुमको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर माना जाएगा। सीट एक्सेप्ट करने के बाद अगर तुम अपग्रेड में लगाओगे, तुमको जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी, तो उसको अपग्रेड कहा जाता है। बट आपको जो पहले सीट दी गई है उसको एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। नहीं एक्सेप्ट करोगे दैट मींस आपको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेना जो भी सीट मिली है। फिर लास्ट में अगर फाइनली आपको नहीं होगा कि मुझे इस कॉलेज में नहीं एडमिशन लेना, मुझे जाना ही नहीं है, तो फिर एडमिशन कैंसिल कर देना, तुमको पूरा का पूरा पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, बैंक का स्टेटमेंट तुमसे मांगा था ना, बैंक का डिटेल मांगी थी, इसीलिए मांगी थी फी रिफंड करने के लिए। फिर आपका जो फी पेमेंट है वो तुम्हारा 28 जून तक तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का टाइम है, जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। 28 जून तक सबका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, और जिनका 28 जून तक नहीं हुआ उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन उनका रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको 29 जून को ही मिल जाएगा तुम्हारा फी पेमेंट करने का ऑप्शन। फी पेमेंट कर देना, फिर सब चंगा सी, फिर तो एडमिशन हो चुका है, आराम से खुशी मनाओ। ये रहा हमारा सेकंड राउंड अलॉटमेंट। अब यहाँ बहुत सारे अलॉटमेंट है, मैं सबका बता पाना मेरे लिए बहुत इंपॉसिबल है। मैं इसको व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा, तो वहां जाके अपने अपने सब्जेक्ट की देख लेना। ठीक है, फिर भी मैं कुछ सब्जेक्ट की बता देता हूँ। बीएड मैथमेटिक्स कट ऑफ गई है यूआर की 214। अच्छा, यहाँ पे C1 C2 भी एक मिनट समझ लो। C1 वो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करके नहीं रखा हुआ है। C2 जहाँ पे C2 लिखा होगा वो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है। तो जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं पीजी में। ठीक है, अब वो लोग सर ये तो धोखाधड़ी है, तो गलत हो रहा है, ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है, बीएचयू में भी हमारे लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं एमए के लिए, तो ऐसा सबकी जगह होता है। ठीक है, जिसने एमए किया यूजी किया होता है वहां से, उसके लिए कुछ एमए में सीटें रिजर्व होती हैं, बट प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं, जैसे एलएलबी में, एमबीए में, मास कम्युनिकेशन में, बीएड में, इसमें नहीं होती। एमए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी यहाँ पे रिजर्व होती है। ठीक है, अभी ये बीएड ही चल रहा है। अब देखो, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस कट ऑफ कितनी गई हुई है यूआर की 159 गई हुई है। ठीक है, बैचलर ऑफ लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले देख लो कॉमन लॉ सेंटर कट ऑफ कितनी गई हुई है, 207 नंबर गई है, पहले 213 थी। अभी और डाउन जाएगी, घबराओ मत। ठीक है, अगर तुम्हारे 199 मार्क्स भी हैं, तुम्हारा चांस है, तुम दिक्कत मत लेना। ठीक है, फिर हमारे LC1 सेंटर की जो लॉ कट ऑफ गई 183 गई हुई है। ठीक है, फिर हमारे LC2 की जो कट ऑफ गई है वो 187 गई हुई है। ओबीसी कट ऑफ और ज्यादा कम गई है, 163 गई हुई है। एससी की 139 गई हुई है, एनएसटी की 67 गई हुई है, ईडब्ल्यूएस की 174 गई हुई है। ठीक है, ओबीसी की तो मेरे ख्याल से 150 तक आ जाएगी, LC1 LC2 की, तो तुम्हारा इसमें चांसेस बन जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, इसकी यूआर कट ऑफ 208 नंबर गई है। फिर आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ, हो गया मास्टर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड साइकोलॉजी, कट ऑफ हमारी यूआर गई हुई है कितनी, 281। अब देखो यहाँ पे C2 भी लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का C2 मतलब क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स, तो इनकी कट ऑफ थोड़ा सा कम है अपने वाले से, है ना, 281 से इनकी 270 नंबर गई हुई है। ठीक है, फिर अराबिक की देख लेना, देख सकते हो आप लोग, मैं साइड हट जाता हूँ थोड़ा सा। कुछ मेजर मेजर सब्जेक्ट मैं बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स से कितनी गई है, इकोनॉमिक्स की हमारे C1 की गई हुई है 187 एंड C2 गई हुई है 167। ठीक है, तो काफी अंतर है, क्योंकि सीट इनके लिए थोड़ा सा रिजर्व कर दी गई थी। मास्टर ऑफ इंग्लिश मतलब एमए इंग्लिश के लिए C1 कट ऑफ गई हुई है 230 मार्क्स, जो काफी हाई है, एंड C2 गई हुई है ऑलमोस्ट 196 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है, फिर अलग अलग कॉलेजेस में होता है, वहां पे भी कट ऑफ उनकी दी होती है ना। ठीक है, एक दो सब्जेक्ट और देख लेते हैं। एम इंग्लिश हो गया, हिंदी, हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री की रामजस कॉलेज नहीं, डिपार्टमेंट कितना गया हुआ है, देखो हिंदी की देख लो पहले। हाँ, आत्माराम सनातन कॉलेज की हिंदी कट ऑफ गई हुई है ऑलमोस्ट आपके C1 की, C1 गई हुई है 191 और C2 गई है 110। ठीक है, फिर दौलत राम कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, हाँ डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी चेक कर लो, मैं ये देख रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी कट ऑफ C1 गई हुई है ऑलमोस्ट, यहाँ लिखी होगी
221 मार्क्स, जो कि काफी अच्छी और हाई कट ऑफ है, ठीक है। और C2 की गई हुई है ऑलमोस्ट 160 मार्क्स, ठीक है, जो कि काफी कम है 220 के हिसाब से। अब एक बार हिस्ट्री की चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप चैनल में, वहां जाके देख लेना अपने सारे सब्जेक्ट की कट ऑफ्स, ठीक है। ये रहा हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री कट ऑफ गई हुई है ऑलमोस्ट C1 की, C2 गई हुई है 161 मार्क्स और C1 गई हुई है 187 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपकी सारी कट ऑफ्स है, व्हाट्सएप चैनल में मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि ये भी सारी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। बस दो तीन चीजें ध्यान रखना यार, ठीक है। जो आप लॉगिन करोगे ना अपना पोर्टल, जब अपना पोर्टल लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद तुमको सीट एक्सेप्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक टू हियर, मतलब जिनको भी सीट मिली होगी वो आपको सीट यहाँ पे क्लिक करने का मौका मिलेगा, क्लिक करना, फिर तुमको बताया जाएगा तुमको कौन सी सीट मिली हुई है। और तुम्हारे जब तुमको सीट मिलेगी तो यहाँ चेक करना, ठीक है, यहाँ पे चेक करना, तुमको वहाँ पे दिखेगा कि आपको कौन सी क्वेरी आई है या नहीं आई है। देखो जैसे कि ना यहाँ पे आपको लिखा हुआ आपको कौन सी सीट मिली है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, ठीक है। और यहाँ पे सीट एक्सेप्ट करने का आपको बटन होगा, इसको एक्सेप्ट कर लेना। और यहाँ पे ऊपर एक बना होगा येलो कलर से क्वेरी, क्वेरी, तो इसको चेक करते रहना जब तक कभी 28 तारीख नहीं आ जाती, हर 2-2 घंटे में चेक करते रहना क्वेरी को, ठीक है। कोई क्वेरी तो नहीं आई है, और क्वेरी में ना ऐसे करके एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बना रहता है, ऐसे करके रेड कलर का ऐसे बना रहता है, ऐसे करके, ऐसे करके बना रहता है, ठीक है। तो इसको चेक करते रहना, हालांकि तुम्हारे ईमेल में भी इन्फॉर्म किया जाता है, तो आप लोग दोनों चेक करते रहना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं सब पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं, जिन्होंने कुछ सच में गलत भर दिया था या ध्यान नहीं दिया था, लापरवाही की थी, उन्हीं के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ये गलती मत करना, बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता है यार इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो गलती मत करना। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलता हूँ, एंड BHU के प्रोसेस के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे, जो मैं काउंसलिंग के बारे में बताने वाला था, क्योंकि मैंने वादा किया था मैं BHU का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं सारे सब्जेक्ट का कवर करूंगा, तो उसका वीडियो कल ही तुमको मिल जाएगा। धन्यवाद।